जैसे कि मैं सब्सक्राइब लाइक इसे करते स्टार्ट। एडवांटेज ऑफ दिस बाइक व्हाट इट इज, वापस बोल सकते हो क्या? वापस हाँ वेलकम बैक टू आवर चैनल टू पहिया। आज हम ले रहे हैं क्लासिक 350 का कस्टमर रिव्यू और हमारे साथ है हमारे नहीं सॉरी इस बाइक के कस्टमर सनी तारकर। हाय गाइस, हेलो सनी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक्स। हाउ आर यू? आई एम गुड। ये आपकी शायद से थर्ड बाइक? Yes, अच्छा, आपने third बताया bike. था। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत फोकस से बताएंगे, आपने क्यों चूज किया था थर्ड बाइक एज? कैसा था कि रॉयल एनफील्ड नाम तो कब से मेरे कानों में गुजर रही थी, बाइक्स भी रोड पे देख रहा था, तो मेरे को एक लेने के पहले मेरे को ऐसा जानना था कि क्यों ये बाइक इतनी क्यों खरीद रही है, इतनी क्यों सेल हो रही है ये बाइक की। तो हाँ, मेरे एक फ्रेंड ने भी लिया था, मेरे बहुत फ्रेंड्स ने लिया है। एक फ्रेंड जो रिसेंटली मेरे बहुत क्लोज थे, तो उनका एक 350 क्लासिक मेरे ख्याल से समथिंग 2017 का मॉडल है, तो वो मैंने चलाया था। तो वो चला के तभी मैंने डिसाइड कर दिया था, एक स्मॉल राइड था, तभी मैंने डिसाइड कर दिया कि भाई मेरे को ये बाइक लेना है कैसे भी कर। मतलब एनी स्पेशल लाइक व्हाई डिड यू चूज, लाइक सिटिंग कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट? नहीं, कैसा था कि वो जो जैसे मैंने बताया कि रॉयल एनफील्ड करके बहुत मैं ऐसा सब बहुत स्टोरीज सुन रहा था, बहुत रोड्स पे देख रहा था, तो वो चला के मेरे को एक्चुअली वो एक रिजल्ट मिल गया कि हाँ, क्यों रॉयल एनफील्ड को अभी इतना क्यों सिलेक्ट कर रही है, क्यों चूज कर रही है। इसका राइडिंग मतलब इसका कुछ अलग ही फीलिंग है कम्पेयर टू जो मेरे पास बाइक्स है। तो वो जो राइड के बाद जो फीलिंग मेरे को ये सेटिस्फेक्शन मिला, एक्चुअली मैं वो जो नाम लिख रहा था वो इसलिए मैंने फिर बाद में रिजल्ट किया। राइडिंग कंफर्ट काफी अच्छी है, तो स्पेशली आपने ये ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर है, एक्चुअली कैसा था कि कब से वो मिलिट्री ग्रीन, तो वो हिसाब से ये बाइक जैसे मैंने कलर देखा था, मैंने डिसीजन ले लिया था कि मेरे को यही कलर लेना है, ये फाइनल हो गया था। ये जस्ट रियली गुड कलर, मतलब मुझे भी काफी पसंद है। मिलिट्री ग्रीन एंड डार्क ग्रीन से कलर। थोड़े बहुत इसके बारे में आप बताओगे कि आपने यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके? यस, ये मैंने मार्च 17 को मैंने डिलीवरी किया था। आपने ऑलमोस्ट 3 महीने, तो आपको इसके बाद ऑलमोस्ट फर्स्ट सर्विस भी हो चुका होगा? यस, फर्स्ट सर्विस हो चुका है। तो उसके बाद कुछ चेंज किया? उसके पहले आपको कुछ लगा क्या हाँ कुछ चेंजेस वेंजेस आए बाइक में, राइडिंग में? यस, अभी कैसा होता है कि एक नया चीज कुछ भी लेते हो तो पहले एकदम ऐसा वो नया फीलिंग आता है, बाद में आपने थोड़ा बहुत कॉन्स आ ही जाता है, जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है जिसे आप पूछ रहे हो। जैसे कि ब्रेक नॉइज है ये गाड़ी में, जैसे कि अभी रिसेंटली मेरे को चेन नॉइज भी जानने में आया है। हाँ, ये अभी तक तो यही है जो मेरे को लगा है। हो सकता है क्योंकि ये काफी ओपन है, तो शायद से इसका चेन लुक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसके बारे में जरा और बताएंगे, आपने इसको कहाँ पे राइड किया? मोस्टली तो राइड के लिए ही आप प्रेफर करते हैं, आपका जैसे दूसरी और जो बाइक है, तो आप शायद ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए ये इसका? यस, ये अभी कैसा ऑल्टरनेट हो रहा है, कभी मेरा प्रीवियस बाइक भी चला रहा हूँ, कभी ये बाइक भी चला रहा हूँ, बट लॉन्ग राइड्स के लिए जैसे संडे को हम लोग का ट्रिप्स होता है, आप भी है, ये कैमरा के पीछे भी जो है, इनके साथ जो लॉन्ग ट्रिप्स होता है, तो स्पेशली ये बाइक लेके जाता हूँ मैं। इसलिए बुलेट करके जो है जो नाम है, तो ये लॉन्ग राइड्स के लिए स्पेसिफिकली ये बाइक बनाया गया है, तो वो हिसाब से यही बाइक लॉन्ग राइड के लिए अभी तक लेके जा रहा हूँ। तो फ्रॉम स्विचिंग फ्रॉम एडवेंचर बाइक टू दिस टूरर बाइक, तो आपको कैसे लगता है? कैसा है, एडवेंचर वाइज वो बाइक में पावर सब कुछ ज्यादा है कंपेरेटिवली, मतलब वो बाइक में बैठेंगे तो ऐसा लगता है कि ये बाइक को मैं भगाऊं, ऐसा वो फीलिंग आता है वो पावर के हिसाब से, जो सिटिंग कंफर्ट है। ये बाइक में कंपेरेटिवली लॉन्ग राइड के लिए जर्नी जो है एकदम कंफर्ट है, इसका एक्सपीरियंस टोटली अलग है। इसमें मेरे को गाड़ी कंपेरेटिव जो मेरे प्रीवियस और एक बाइक है, ये बाइक को उतना भगाने का मन नहीं करता है मेरे को, तो इसमें एकदम आराम से जाने का, लॉन्ग राइड जाने के लिए स्पेसिफिकली ये बाइक में कंफर्ट। आपकी कौन सी एज की बाइक है शायद से, मुझे जहाँ तक याद है? पल्सर एयर स्टोन रेडी है। वो भी बाइक अच्छी है एडवेंचर्स के लिए। तो आपने ये चूज किया, तो आपने एडवेंचर, आपके पास बाइक थी, तो आपने शायद से हिमालयन क्यों नहीं चूज किया? नहीं, क्योंकि कैसा था ऑलरेडी एडवेंचर बाइक है मेरे पास, तो मेरे को और एक एडवेंचर बाइक लेना नहीं था।
मेरे को जो रॉयल एनफील्ड का जो एक पेटेंट मतलब एक ऐसा बोलते हैं ना एक बाइक है वो 350 क्लासिक का, तो मेरे को क्लासिक ही लेना है। और इसका आपके एवरेज माइलेज और टॉप स्पीड आपने अब तक से क्या अचीव किया? माइलेज मेरे ख्याल से सिटी में एक अंदाजे में मेरे को 25 to 30 के आसपास मिल रहा है, क्योंकि बॉम्बे का रोड आपको पता है, अब जैसे हम लोग खड़े हैं वो दूरी पे ट्रैफिक चल रही है तो फर्स्ट सेकंड गियर पे ही चल रही है गाड़ी, तो माइलेज बहुत कम मिल रहा है, बट लॉन्ग ड्राइव पे मेरे को 30-35 तो आराम से मिल रहा है। काफी अच्छी। तो जरा आप इसके बारे में थोड़ा कुछ ऊपर से बताएंगे, मतलब आपको क्या लगता है ये बाइक के बारे में? अभी इस बाइक को अभी तो स्टार्ट करने के बाद आपको सब कुछ इसमें कुछ नया फंक्शन दिखा होगा, जैसे आपके एस में नहीं था, हाँ। में कुछ है फंक्शन? एस में कैसा है कि वहाँ पे डिजिटल वॉइस थोड़ा ज्यादा है, इसमें इन लोगों ने अभी रिसेंटली शायद से हाल ही में ये डिजिटल चालू किया है, बट ये क्योंकि मेरे को फीचर वाइज बाइक नहीं चाहिए था, रॉयल एनफील्ड नाम के लिए बाइक चाहिए था, एक जो कंफर्ट वाइज जो मैंने जिस पता चला है तो उधर ही दिल जीत लिया था, तो ये सब मेरे लिए मायने रखा ही नहीं था। देख रहा हूँ इसमें करीबन आपने 4300 किलोमीटर चलाए। ये महीने में क्योंकि संडे को लॉन्ग राइड ज्यादा होती है, तो मेरे ख्याल से संडे मेरे ख्याल नहीं बोलती भी 300 किलोमीटर तो किधर भी नहीं हो रहा है संडे को। 300 किलोमीटर तो ऑलमोस्ट आप यहाँ से काफी दूर जाते हैं। हाँ, मतलब वसे साइड में जाता हूँ, थोड़ा लोनावला साइड में जाके रिटर्न आता हूँ, तो एवरी संडे हो ही गया उसमें लॉन्ग राइड। मतलब आप इसको एंजॉय कर रहे हैं? यस बहुत संडे को तो संडे को तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मतलब यू आर लाइक लविंग दिस बाइक फॉर लाइक लॉन्ग टूर? यस टोटली। तो आप 4000 किलोमीटर चलाना अप्रोक्स, आपको कैसे लग रहा है बाइक? ये बाइक कंपेरेटिवली स्टार्टिंग में जब मैंने चलाया था, नया बाइक की मैंने बताया आपको, नया चीज कोई भी रहती है उसका फीलिंग अलग था। 4000 में जो ज्यादा डिफरेंस आई नहीं है, प्रोबेबली 100 में से 2 चीज में थोड़ा बहुत मैं कौन बोल सकता हूँ, बट 98% बहुत अच्छा, अब तक तो कुछ इशू नहीं है मुझे इसमें। कौन जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें जैसे चेन का भी नॉइज चालू हो गया, ब्रेक का आवाज है, तो ये 2 ही चीज है, और अदरवाइज तो बाइक इज सुपर। व्हाट इज एडवांटेज? एडवांटेज वाइज में बात करूँ तो लॉन्ग राइड के लिए सबसे कंफर्ट बाइक मेरे को लगता है ये है। एएस तो मेरे को कंफर्ट नहीं आएगा, मेरे को तो 100% श्योर है, क्योंकि उसका जो राइडिंग स्टांस है वो ऑलमोस्ट रेसिंग स्टांस है, और इसमें कैसे कंफर्ट वाइज बैठ के आराम से जा सकता है लंबे लंबे, जितना भी लंबा जा सकता है। जैसे कि आपने बता तो दिया इसके बारे में, एनफील्ड के बारे में, आपको कंपैरिजन के बाद में आपको इसमें काफी चीज है, बट तो भी आपके पास ऐसा कोई ओपिनियन होगा या आपका कोई चॉइस होगा जो आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? तो वैसे अभी हाँ, अच्छा ये सवाल डाला आपने। तो कैसा है कि फर्स्टली स्टार्ट से अगर हम लोग चालू करेंगे तो ये जो हैलोजन बल्ब दिया है मेरे, ये पावरफुल है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा पावरफुल नहीं, इसमें जो रोड नाइट का जो विजन अच्छा है, बट मेरे ख्याल से इसको थोड़ा एलईडी प्रोजेक्टर नहीं बोलूंगा मैं, एलईडी तो करना चाहिए, तो जो दूसरे कंपैरिजन बाइक जो अभी होंडा की हाइनेस वगैरह आई है उसमें एलईडी लाइट चाहिए, तो मेरे ख्याल से स्टार्ट ऑफ यहाँ से करूंगा तो मैं वही कहना चाहूंगा कि एलईडी होना चाहिए था। सेकेंडली स्पीडोमीटर का बात करो तो इसमें जो डिजिटल पेट्रोल का जो अभी तो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं यहाँ पे कांटे, बट ये एक्चुअली रिजर्व में है अभी, तो कैसा है कि ये जब सेकंड और फर्स्ट में आता है ना तो सीधा रिजर्व में चला जाता है, तो ये बताता नहीं एग्जैक्टली। एफ में आता है भले ही, बट एफ भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि आपको खुद को ही जज करना पड़ेगा जाने वाले कि नहीं कितना डिस्टेंस तक, तो 2 के ऊपर तो पेट्रोल भराना ही है आपको 24/7, ऐसा नहीं कि आप 2 के नीचे भरोसे पे चल सकते हो, ये नहीं। तो आपका बोलना है कि मतलब इन्होंने रेंज बताना चाहिए था कि इतना रेंज भी बताना चाहिए था, और मेरे ख्याल से ये डिजिटल के बदले जो प्रीवियस ओल्ड बाइक्स में जो कांटे वाले सिस्टम आते थे वो बेटर रहेगा, सब फ्लोट में जो दिखता है इतना है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा और कन्वीनियंट होता था, तो थोड़ा आइडिया आता है हमें कि उसको यूज टू, ये डिजिटल बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और जैसे कि और कुछ इसके बारे में आपको लगा कि और मेरे ख्याल से सीट वाइज मैं बताता हूँ कि रॉयल एनफील्ड ने एक ऑप्शन दिया है, इसका टूरिंग सीट भी ऑप्शन दिया है, तो मेरे ख्याल से इसको टूरिंग सीट डाल के आना चाहिए कंपेटिव, ये बाइक ये सीट क्यों फिर मैं और ज्यादा खर्चा करूँ, क्योंकि बुलेट जो लेते हैं वो लंबे राइड के लिए जाने वाले हैं, तो ये मेरे ख्याल से इसमें जो ये सीट्स भी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं कि कंफर्ट नहीं है, बट थोड़ा लॉन्ग 150 किलोमीटर जाएंगे ना, 150-200, तो थोड़े टाइम बाद आपको दिखाना चालू कर देगा, दर्द किधर ना किधर तो होना चालू कर देगा, तो मेरे ख्याल से इसके लिए वो डायरेक्टली टूरिंग सीट डालना मेरे ख्याल से ज्यादा प्रिफरेबल था मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस जो 4000 किलोमीटर चला है उसके हिसाब से। और जैसे कि पहले के जो ये एनफील्ड होते थे, ये साइड मिरर मिराज में,
काफी वाइब्रेशन लगा पीछे। इसमें भी वाइब्रेशन है मेरे ख्याल से 50% ही कम हुआ रहेगा, और हाई स्पीड में जाऊंगा तो मेरे को ऐसा पीछे का वो ब्लरी वाटरी इफेक्ट ही आएगा, अभी तक फ्लोटिंग इफेक्ट ही आएगा, ऐसा नहीं कि है। मेरे को थोड़ा मिरर पकड़ना ही पड़ेगा तो मेरे को दिख जाएगा प्रॉपरली। और इसके एक्सेसरीज के बारे में कुछ आपने कुछ दिखाया हो या आपको कुछ ऐसा ऑप्शन लगा? ये बाइक, हाँ, ये एक ऐसा है कि एक्सेसरीज वाइज ये जो इंजन गार्ड है, मैंने अब तक ये गाड़ी में एक ही चीज बैठा है। इसके अलावा मेरे को एलॉय व्हील्स ऑप्शन था, इसके नीचे एक और एक गार्ड आता है, सम गार्ड, वो मैंने डलवाया नहीं है, वो भी आता है। तो मेरे हिसाब से मैंने बोला कि गिरने के हिसाब से गार्ड एक जरूरी था, तो मैंने गार्ड लगा। हाँ, लेग गार्ड लगा दिया। आपको ऐसा लगता है इसमें बैक रेस्ट में थोड़ा बहुत कुशन होना चाहिए था? मेरे ख्याल से वो एक उनके ऑप्शन आता है बैक रेस्ट में, यहाँ पे छोटा सा, तो वो भी एक ऑप्शन था, बट मैंने लिया नहीं। मैंने जैसे बताया खाली आगे का एक मैंने गार्ड डाल लेगा, ये भी एक ऑप्शन आता है बैक सीट के लिए, बैक रेस्ट के लिए ऑप्शन आता है इनके। हमें लगा कि तो ज्यादा बेटर होता है। यस, मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि मैं आगे बैठता हूँ, मुझे पता नहीं पीछे वाले ने अब तक तो कंप्लेन नहीं किया, बट पीछे एक एडिशनल लगा देता तो अच्छा रहता। सस्पेंशन के बारे में आपको बताना चाहेंगे? आपने इतना चलाया? हाँ, मेरे ख्याल से सस्पेंशन वाइज मुझे कोई कंप्लेन नहीं है अब तक। आगे के साइड में थोड़े लॉन्ग खड्डे आते हैं, बड़े खड्डे आते हैं, उसमें मेरे को थोड़ा लगता है अजीब, बट उतना कंप्लेन नहीं करूंगा उसके बारे में। सस्पेंशन वाइज, कंफर्ट वाइज बाइक बहुत बढ़िया है। और हमने काफी टाइम पहले से देखते आ रहे हैं रॉयल एनफील्ड ने अपना चेंज जो काफी ओपन रहता है, तो ड्राइव है वो काफी बैठता है, तो आपको उसको कुछ समझ में? हाँ, मेरे ख्याल से जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक साइड पे यहाँ पे ना रस्टिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है। ये गाड़ी चली है खाली 4000 किलोमीटर, तो वो अभी रस्टिंग के बाद, रस्टिंग वाज फाइन स्टिल, आई वुडंट कंप्लेन एज मच, बट अभी वो नॉइज भी करने लग गई है। मैंने अब तक लूप कुछ किया नहीं है, फर्स्ट सर्विस में जो है वही है अब तक। मेरे को शायद से जैसे आपने सजेस्ट किया था वो सेम लुक लेके मैं वो ट्राई करूंगा, नॉइज जा रहा है कि नहीं। एक बार आप सर्विस सेंटर में दिखाना चाहोगे? हम लोग शायद से वारंटी में। यस, नहीं, वारंटी में मेरे को डाउट है कुछ क्लेम होगा इतना जल्दी, बट वो लोग भी जैसे एज यूजुअल जो क्लीनिंग प्रोसेस है, लूप प्रोसेस है, वही करके देंगे। तो मेरे ख्याल से पहले मैं वो ट्राई करूंगा, अगर उससे कुछ होता नहीं है तो शायद। और इसके हीट के बारे में बताना चाहेंगे? तो इंजन कितना हीट होता है? पहले वाले इंजन तो काफी हीट होती थी, पैरों पे चटके लगते थे अगर आप विदाउट शूज चलाओगे। अभी भी वही है, मैं बताऊंगा, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मैंने जो एक्सपीरियंस लिया रिसेंटली, मैंने शॉर्ट्स जो भी मैं पहन किया वही चला के, चप्पल में चलाया था गाड़ी, जो डेली कम्यूट में आदमी लोग वही चलाते हैं पहन के, तभी एकदम ओवर हीट हुई थी, क्योंकि ट्रैफिक तो बहुत गंदा था। उसने एक बार पैर में चक्का लगा था, वो भाई ने तो सिखा दिया कितना इंजन गर्म होता है। ये बहुत गर्म है। मेरी पहले वाली जो बाइक है उसमें तो रेडिएटर वगैरह दिया हुआ है, तो उसमें फैन चालू रहता है, तो हवा से तो जो गर्मी मिलती है, इसको मैंने वो पैर से चक्का लेके फील कर लिया। आपको ऐसा ही लगता है 2023 का मॉडल है तो इसमें शायद से आपको ऑयल कूलर देना चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से वो देना चाहिए था, बट 350 का इंजन है, काफी गर्म है। राइट, वो एक देना चाहिए था। राइट, जैसे कि मैं देख सकता हूँ सीट को पहले जैसे क्लासिक ओल्ड वाली मॉडल उसमें यहाँ पे ना स्प्रिंग दिया और एक्चुअली ऐसा है अभी तो उसमें कुछ आपको चाहिए। ये अभी कैसा है कि वो जो मैंने मेरे फ्रेंड की बाइक चलाई थी 2017 की, मैंने एकदम शॉर्ट डिस्टेंस ड्राइव किया था, तो मेरे को वो स्प्रिंग वाइज इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। यस, मैं एक बात बोल सकता कि वो बाइक में जो बुलेट का जो फीलिंग है, वाइब्रेशन का जो है, वो बाइक में मेरे को बहुत लगा। ये बाइक में तो कम्प्लीटली 90% तक तो मिटा दिया। कम्प्लीटली हाँ, जो बुलेट का जो थंब बोलते हैं वो जो बाइक में था और ये बाइक में बहुत मिनिमल कर दिया उन्होंने। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 60% उन्होंने कम कर दिया BS6 इंजन होने की वजह से। और आपका ये ड्यूअल चैनल एबीएस है? यस, ये मेरा टॉप मॉडल ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ ही है, प्लस ड्यूअल डिस्क ब्रेक। यस, इसमें खाली मैंने एलॉय व्हील नहीं डाला है, तो भी एक ऑप्शन था वो नहीं डाला है, क्योंकि मेरे को गाड़ी जल्दी चाहिए थी। एलॉय व्हील के लिए 1 महीना रुकना पड़ा, बोला।